दिल्ली वालों को अब पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा हाउस टैक्स चुकाना होगा। दिल्ली के करीब 200 रिहायशी कॉलोनियों की कैटेगरी को अपग्रेड किया गया है। इससे बिना कोई टैक्स बढ़ाए ही मकान मालिक ज्यादा टैक्स चुकाने को मजबूर होंगे। किसी भी कैटेगरी की कॉलोनी के औद्योगिक इलाकों को अब बी कैटेगरी में रखा गया है। इससे सी से लेकर एच श्रेणी की कॉलोनियों में स्थित औद्योगिक इलाकों के कारोबारियों को कई गुना ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। दिल्ली में बाहर से आकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं पर भी इसका असर पड़ेगा। उन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा किराया चुकाना पड़ेगा। इसी कैटेगरी में बारात घरों और बैंकेट हॉल्स को भी रखा गया है। 5 सितारा और बड़े होटल्स, 15 वर्ग फुट एरिया से सभी बड़े मल्टीप्लेक्स, पेट्रोल पंप, फार्म हाउस, गेस्ट हाउस, मॉल्स और व्यावसायिक संपत्तियों को अब ए कैटेगरी में शामिल किया गया है। दिल्ली नगर निगम में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसके विरोध में बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा है। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी की रिपोर्ट 3 साल से दिल्ली सरकार से यहाँ आई हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव थे, दिल्ली विधानसभा के चुनाव थे, पार्लियामेंट के चुनाव थे, इस वजह से 3 साल तक लागू नहीं किया और पोस्टपोन करते रहे, क्योंकि उसके अंदर यह था कि यदि म्यूनिसिपल वैल्यूएशन की रिपोर्ट को हम पास करेंगे तो इसके अंदर हमें दिल्ली की जनता पे करों का बोझ डालना पड़ेगा। और इन्होंने हमेशा ये कहा कि हम दिल्ली की जनता पे कोई करों का बोझ नहीं डालेंगे। अब क्या इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि 3 साल से जिस चीज़ को ये जब कहते थे जनता के हित की बात है, रेट बढ़ जाएंगे, तो आज एकदम से अचानक अब ये जनता के हित को भूल गए। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी समय समय पर नगर निगम क्षेत्र से संपत्तियों के लिए हाउस टैक्स की दरें तय करती है। इस कमेटी का काम विभिन्न कैटेगरी की कॉलोनियों और टैक्स की गणना के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले फैक्टर को तय करना भी होता है। तीसरी म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी की हाउस टैक्स बढ़ाने और विभिन्न कॉलोनियों और संपत्तियों के अपग्रेडेशन संबंधी सिफारिशों को 2009 में दिल्ली सरकार ने लागू करने के लिए निगम के पास भेजा था, लेकिन कई आपत्तियों के साथ नगर निगम ने इन्हें वापस दिल्ली सरकार को भेज दिया था। अधिकारी बताते हैं कि इसी दबाव में तीनों नगर निगमों ने इस बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। देखिए, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी की रिपोर्ट जो काफ़ी वर्षों से पेंडिंग थी, अंडर कंसिडरेशन चल रही थी, तो सदन ने कल इस पर निर्णय लिया। उनको जैसे ही निगमायुक्त ने स्थिति से अवगत कराया कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो ग्रांट आई है उसमें भी ये हमारे को कहा गया कि इसको पारित करके इम्प्लीमेंट करके सूचित किया जाए। दूसरा ये था कि जो रिकन्सिडरेशन के बाद म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी है उसको कॉरपोरेशन को नियमानुसार पास करना होगा, जो एक्ट के अंदर प्रावधान है। तो उसमें अब ये पास की गई हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सदन का निर्णय होगा कि कब से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि अभी सदन में जाएगा पटल पर, अभी स्टैंडिंग कमेटी से पास हुआ है, तो अब सदन जो भी निर्णय लेगा उसके ऊपर। जाहिर है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों के ऊपर नगर निगम के जरिए हाउस टैक्स का बढ़ाने का दबाव बनाया है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 2011 में इसी बढ़ोतरी को टालती आ रही बीजेपी ने अब इन सिफारिशों को चुपचाप स्वीकार कर लिया है। नगर निगम के सदन की बैठक में स्वीकृति के बाद हाउस टैक्स की दरों में भारी बढ़ोतरी की सिफारिशों को दिल्ली में लागू कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी हो या फिर नगर निगम में काबिज बीजेपी, दोनों ही पार्टियां दिल्ली वालों पर करों का बोझ डालने में जुटी हैं। दिल्ली सरकार ने ग्रांट के लिए शर्त क्या लगाई कि तीनों नगर निगमों ने हाउस टैक्स की दरों में भारी बढ़ोतरी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। अब देखना यह है कि दोनों ही पार्टियां जब मतदाताओं के सामने जाएंगी तो इसके लिए क्या बहाना बनाएंगी। कैमरामैन संजय वर्मा के साथ हीरेंद्र राठौड़, A to Z न्यूज़, दिल्ली।